अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आज बरतानवी एक अदालत ने, जिसमें आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक केस ज़ेर समाअत था, डेली मेल बरतानवी अखबार है उसके हवाले से, तो उसकी समाअत थी। और समाअत के दौरान क्या हुआ इस पर तो मैं बात करूँगा, तो लेकिन उस जज ने एक तारीख़ी जुमला आज बोला है, और मैं समझता हूँ कि वो जुमला पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुँह पे एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है। जज ने जब 9 दफ़ा तारीखें दे दी हुई हैं, और शहबाज शरीफ साहब के जो वकील हैं वो तारीख पे तारीख ले रहे थे, आज जब उन्होंने तारीख लेने की कोशिश की तो जज ने कहा कि नहीं, अब मज़ीद तारीख नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनकी बहुत मसरूफियात हैं, जिस पे वो जो अदालत के जज हैं, बरतानवी अदालत के जज मैथ्यूज़, उन्होंने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा, और उन्होंने कहा कि मेरी अदालत में वज़ीर आज़म और आम आदमी सब बराबर है। मेरे लिए कोई वज़ीर आज़म नहीं है और मेरे लिए कोई आम आदमी जो है आम नहीं और वज़ीर आज़म ख़ास नहीं है, मेरे लिए तो सब बराबर है। और उन्होंने फिर ना सिर्फ ये कि डेली मेल के जितने अब तक अखराजात हुए हैं केस के ऊपर, वो अदायगी का हुक्म दिया शहबाज शरीफ को। 35,000 जो है पाउंड जुर्माना किया, इनके दामाद अली इमरान को 27,000 पाउंड जुर्माना किया, और जुर्माने की रकम उन्होंने अगले 1 हफ्ते के अंदर अदायगी का हुक्म दिया है। और आखिरी मौका दिया है शहबाज शरीफ को कि वो अपनी तैयारी करके आ जाए। मैथ्यू का जो ये जुमला है कि मेरी नज़र में वज़ीर आज़म और आम आदमी सब बराबर है अदालत के, पाकिस्तान के जो निज़ाम है 135वें नंबर पे दुनिया में है, और मराद के हवाले से जजेस हमारे जो है दुनिया के टॉप 5 जजेस में से एक आते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि एक का जो काफिर जज है वो इंसाफ को किस तरह देख रहा है, और एक मुसलमान जज इंसाफ को किस तरह देखता है कि शहबाज शरीफ जिन पे मनी लॉन्ड्रिंग की फ़र्द जुर्म लगनी थी, जब वो अदालत ने उनसे पूछा वकील से कि कहाँ है मुलजिम, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। तो अदालत ने कहा कि जी चलें ठीक है, फिर अगर बन गए तो, और वो फ़र्द जुर्म आज तक जो है वो समझ लें कि वो खू खाते चली गई। और जो केसेस मौजूद थे शहबाज शरीफ पे, उनके बेटे पे, नवाज शरीफ पे, मरियम पे, क्योंकि अब फ़िज़ा बदल गई तो और मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई, और मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं अब वो नवाज शरीफ के साथ खड़ी हैं, लिहाजा अदालतें भी उनके साथ खड़ी हैं। और अदालतें जिनमें हज़ारों लाखों जो गरीब लोग हैं वो अदालतों के फ़ैसले ना होने के सबब लूर फिर रहे होते हैं, जेलों में मामूली जुर्मानों की वजह से जेलों में बंद होते हैं, वही अदालतें इतवार को खुलती हैं और ज़मानतें देती हैं, वही अदालतें छुट्टी वाले दिन खुलती हैं, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को जो मैक्सिमम छूट मिल सकती है, और जो तगड़े हैं उनको छूट मिल सकती है, वो मिलते हैं। मरियम इमरान खान को लाडला कहती हैं, इमरान खान मरियम को लाडली कहते हैं, और अदालतें दोनों को अपना लाडला कहती हैं। यही वजह है कि अदालतों में गरीब आदमी की सुनवाई नहीं होती, और अमीर आदमी और ताकतवर आदमी जो है उसके केसेस ऐसे प्रायोरिटीज़ पे हल किए जाते हैं। शायद नवाज शरीफ बीमार हो गए तो बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट और बड़ी अदलिया जो थी उन्हें परेशानी में मुब्तला हो गई थी कि इन्हें कुछ हो ना जाए, और फिर उनके दबाव के बाद हुकूमत को बाहर भेजना पड़ा नवाज शरीफ को। कितने केसेस हैं शहबाज शरीफ के ऊपर फ़र्द जुर्म छोड़े आप, कोई एक जो है केस ले लें जो ताकतवर के तगड़े के ख़िलाफ़ है, जिसका आज तक फ़ैसला हुआ हो और ना होगा। और बरतानवी अदालत के जज ने जो कुछ कह दिया है, मेरा ख्याल है वो एक जुमले में ही पूरी कहानी कौमों की के डूबने की और कौमों के तरने की और कौमों के ज़वाल की और कौमों के अरूज की जो कहानी है वो एक जुमले के अंदर मौजूद है, बरतानवी जज मैथ्यू के जुमले में, कि मेरे नज़र में वज़ीर आज़म और आम आदमी दोनों बराबर हैं। काश पाकिस्तानी अदालतें भी मैथ्यू से कोई सबक